मतलब जब मंदिर के पास कहीं जैसे जाते थे ना, बस एक एरिया में गए तो वो छड़ ऑटोमेटिक जोर जोर से घूमने लगी, जैसे पंखा चल रहा है, और एक जगह नहीं घूम रही थी। तो हुँ। उन्होंने कहा आप यहाँ पे खुदाई करो, तो जब वहां पे खुदाई की गई तो वहां पे कुछ हड्डियां निकली। अच्छाई और बुराई तो हर हर समय रही है। कोई लैंड है, अब उसकी हुँ। एनर्जी कैसे पता कर सकते हैं कि इस लैंड में कितनी एनर्जी है? तो एक बंदा था, वो अपने हाथ में नारियल लिए हुए था और वो ऐसे नारियल लेके चल रहे थे, और जहां पर पानी था ना, तो वो नारियल अपने आप उनके हाथ से ऊपर उठने लगा। अब साइंस लोगों के समझ में नहीं आता है, तो हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया? उनको देवताओं के नाम दिए, उनको एक कहानी के माध्यम से जोड़ा। एनर्जी को क्या बढ़ाया या घटाया भी जा सकता है, लेकिन आज की डेट में लोग पूर्व जन्म हो गया और ये कर्म हो गया, जो मतलब जेंजी है, हाँ, मतलब जो हाँ। लोग वास्तु वास्तु मान रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन एक जो जेंजी नई आ रही है ना, उसके लिए मैं बड़ा कभी कभी सोचता हूँ कि ये लोग इन सब चीज़ों पे पढ़ रहे हैं। और कर्म तो आप देखिए कि इतने खराब होते चले जा रहे हैं आज की डेट में। आप भी कंटेंट क्रिएट करती हैं, मैं भी कंटेंट क्रिएट करता हूँ। कंटेंट क्रिएशन में जब हम लोग देखते हैं, तो इतना ज़्यादा गंदा कंटेंट मार्केट में आ रहा है। तो क्या ये मतलब ये आज के कर्म उनके हैं खराब कर रहे हैं, या पूर्व जन्म में उन्होंने ऐसे कुछ कर्म किए थे कि वो खराब होना ही था ये इनका कंटेंट? महाभारत का युद्ध हुआ था। हाँ, हुआ था। पांडव कितने थे? 5, और कौरव? 100। अच्छाई और बुराई तो हर हर समय रही है। जी, 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 जी। हर समय रही है। हर समय रही है, राइट। और अच्छाई का पलड़ा हमेशा भारी रहता है, चाहे वो संख्या में कितनी कम हो। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा, जैसे हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे भगवान हैं। जी। मतलब कुछ लोग भगवान विष्णु को मानते हैं, कुछ लोग भगवान श्री राम को मानते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं। तो क्या ये जो अलग अलग भगवान जी हैं हमारे, ये कि अलग अलग ग्रहों को रिप्रेजेंट भी करते हैं? बिल्कुल। अच्छा। सारे अलग अलग ग्रहों को रिप्रेजेंट करते हैं। सा हनुमान जी मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। जी, नारायण जी को कई बार हम बुध से जोड़ते हैं। जी। तो हर ग्रह के अलग अलग देवता हैं, हुँ, और एक्चुअली में ये एनर्जी है। ओके। बेसिकली एनर्जी है। हाँ, अब साइंस लोगों के समझ में नहीं आता है, जी। तो हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया? उनको देवताओं के नाम दिए, हुँ, उनको एक कहानी के माध्यम से जोड़ा, अच्छा, ताकि समझने में आसानी हो। जी। तो ये हमारे आम जन को समझने में आसानी के लिए हुँ, बहुत सारी कहानियां बनाई गई, कहानियों के माध्यम से भगवान को नाम दिए गए और सारी एनर्जी को जोड़ा गया। जी। वास्तव में एनर्जी का खेल है, अच्छा, कंप्लीट साइंस है ये। अच्छा, एनर्जी से मुझे याद है, मैंने एक जगह सुना था कि मतलब ज़मीन पे एनर्जी होती है। हम्म। तो जैसे मान लीजिए कोई लैंड है, अब उसकी हम्म। एनर्जी कैसे पता कर सकते हैं कि इस लैंड में कितनी एनर्जी है? वहाँ की नेचुरल कंडीशन देखी जाती है। अच्छा, तरीका है बहुत, एक्चुअली विधा है ये ओके, लैंड की एनर्जी चेक करने की। तो ये अच्छा, हम अपने क्लासेस में बच्चों को सिखाते हैं कि लैंड की एनर्जी को चेक कैसे कर सकते हैं। जी, तो वो पूरी विधा के थ्रू ही होता है कि कुछ अनाज के थ्रू, कुछ वाटर के थ्रू, कुछ फायर के थ्रू, मतलब 5 एलिमेंट के थ्रू हम उसकी एनर्जी को चेक करते हैं हाँ, कि वहाँ पर प्रॉपर एनर्जी है कि नहीं। ओके, और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो कितना सक्सेसफुल होगा, ये ओके। सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। तो एनर्जी को क्या बढ़ाया या घटाया भी जा सकता है? बिल्कुल बढ़ाया और घटाया जा सकता है। जैसे गैस पे आप फ्लेम को कम और ज़्यादा कर सकते हैं ना, हाँ, बिल्कुल वैसे ही। अच्छा, तो आप मैंने आपको बताया कि हर देवता की अपनी एनर्जी है। जी, तो वास्तु में भी बहुत सारे देवता हैं, हाँ, तो हर एक की अलग-अलग एनर्जी है। ओके, उसमें कुछ देवता जो हैं, जो पैसे को रिप्रेज़ेंट करते हैं, मतलब जी, धन के देवता हैं, जी, मतलब धन की एनर्जी है। हाँ, कुछ स्वास्थ्य के हैं, मतलब हाँ, स्वास्थ्य खराब होता है तो वो एनर्जी पॉइंट डिस्टर्ब हो रहे हैं। अच्छा, कुछ माइंड की एनर्जी होती है, मतलब आपका मन अच्छा विचार, अच्छे विचार, जी, पॉजिटिव विचार, ओके, प्रोडक्टिव विचार आपके मन में कैसे आएँगे? हुँ, जब वो एनर्जी एक्टिवेट रहेगी। ओके, और वो एनर्जी डिस्टर्ब होती है, जी, तो फिर पाप का पलड़ा भारी होता है। आपकी सोच अच्छा, डिस्ट्रक्टिव हो जाती है, आप बहुत अच्छा काम हुँ, नहीं कर पाते हो। राइट, तो राइट, ये राइट। सारी चीज़ें हैं। एक जगह मैंने लाइव एग्जांपल देखा था, मतलब उस टाइम पे मैं मानता नहीं था इन सब चीज़ों को। तो बोर कराया जा रहा था पानी निकालने के लिए ज़मीन से। तो एक बंदा था, वो अपने हाथ में नारियल लिए हुए था, हुँ, और वो ऐसे नारियल लेके चल रहे थे, हुँ। और जहाँ पर पानी था ना, तो वो नारियल अपने आप उनके हाथ से ऊपर उठने लगा। ओह! हाँ, दैट्स वंडरफुल। मतलब ये जब मैं मतलब मुझे तो बिलीव नहीं था। हुँ। मैंने कहा ऐसे-ऐसे उचका रहा होगा कोई नारियल। तो लेकिन जब मतलब मैं सामने देख रहा हूँ कि हाथ सामने है लेकिन नारियल हाथ से दूर है। ओह! तो वो ऐसा दिखा रहे थे। एक तो ये केस था मेरे साथ, दूसरा केस मुझे तब जब दिखा जब मेरे घर के पास एक मंदिर बन रहा था। तो उस मंदिर में एक कोई आए हुए थे, इंदौर के थे वो, तो वो तांबे की छड़ लिए हुए हाँ थे, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? हाँ। तो वो मतलब जब मंदिर के पास कहीं जैसे जाते थे ना, बस एक एरिया में गए तो वो छड़ ऑटोमेटिक ज़ोर-ज़ोर से घूमने लगी, जैसे पंखा चल रहा है, हुँ। और एक जगह नहीं घूम रही थी। हुँ, हुँ, तो हुँ। उन्होंने कहा आप यहाँ पे खुदाई करो। हुँ। तो जब वहाँ पे खुदाई की गई तो वहाँ पे कुछ हड्डियाँ निकली। शल्य जिसको कहते हैं। हाँ, हुँ। तो ये तांबे की छड़ का क्या लॉजिक है? तांबे की छड़
एक्चुअली सबसे अच्छा रिसेप्टर हम तांबे को ही बोलते हैं ना। ओके। आपने मेडिकल साइंस में भी समझा होगा। जी। तो कॉपर वायर जो होता है, कॉपर जो होता है वो बहुत तेजी से एनर्जी को एब्जॉर्व करता है। ओके। तो कॉपर के थ्रू बहुत सारे लोग ये काम करते हैं। जी। हालांकि मैं कॉपर स्टिक से काम नहीं करती, हमारे और अलग तरीके हैं, लेकिन कॉपर की एक विधा है ये भी। जी। और मेरे फादर तो खुद कॉपर से ही वाटर चेक करना और ये सारे उनको बहुत शौक है, अच्छा। तो वो करते हैं। हालांकि हमारे जी। पास और इतने सारे तरीके हैं कि हम उस पर नहीं है, लेकिन ये जो आप बोल रहे हैं ना, हाँ। ये बिल्कुल सही है। हाँ। शल्य को जानने का, पानी जी। के रिसोर्स को जानने का जी। कॉपर बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि अच्छा। कॉपर जो है बहुत एनर्जी को बहुत तेजी से जी। एक्सेप्ट मतलब रिसीव करता है वो। और अर्थ में अपनी एनर्जी है। हम्म। तो 5 एलिमेंट जो हैं, 5 एलिमेंट की अपनी एनर्जी होती है। कॉपर वायर तुरंत उसको रिसीव करके उस एनर्जी को आपको बता देता है कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। अच्छा। तो लेकिन जैसे मान लीजिए उन्होंने बताया कि यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पे एनर्जी कम है। अब उन्होंने जैसे शेल निकलवा लिए, हड्डी वड्डी सब साफ कर दिया, हम्म। तो निकाल लेते ही उसकी ऑटोमेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी लैंड की। कई बार अपने आप बढ़ जाती है और कई बार नहीं भी बढ़ती है, अच्छा। क्योंकि शुद्धिकरण और एनर्जी इन्हेंसमेंट की ज़रूरत होती है। जी। जैसे कोई लैंड डेड हो गई है, एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, अच्छा। तो कुछ उसकी प्रोसेस होती है एनर्जी को दोबारा रिचार्ज करने की। ओके। तो कई बार हमें एनर्जी को रिचार्ज करना पड़ता है। रिचार्ज कई करना पड़ता और कायदे से नया जब आप कोई काम कर रहे होते हो, तो आपको ये भूमि पूजन क्या होता है, ये देखा जाए तो एक छोटी, वास्तव में एक छोटी सी प्रोसेस है भूमि है। पूजन, जी। जिसके थ्रू हम एनर्जी को जो लैंड की एनर्जी को रिचार्ज करते हैं। अच्छा। कि भाई वहाँ के जो देवता है, जो एनर्जी पॉइंट्स हैं, जी। हमने एक रिचुअल के थ्रू उनको एक्टिवेट कर दिया। हाँ। तो ये एक छोटा रूप है, हम इसको बहुत बड़े रूप में भी करते हैं, जिसको हम वास्तु पूजा बोलते हैं। तो ओके। हमारी ये मेरे स्पेशल, मैंने एक कुछ अपनी तरीके से तैयार की हुई है 20 सालों की रिसर्च के बाद में। अच्छा। एक्टिवेशन जिसको हम बोलते हैं, जी। तो हम एक एक पॉइंट को एक्टिवेट करते हैं, ओके। एनर्जी को। तो जो अगर बनने से पहले कोई क्लाइंट हमसे कनेक्ट होता है, तो हम बनने के पहले ही उसको रिचार्ज कर देते हैं। जी। और मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन हो चुका है और कोई हाँ। क्लाइंट परेशान है, जी। तो बनने के बाद भी हम इस पर काम करते हैं। बनने के बाद लैंड कैसे रिचार्ज होगी? वहां तो कंस्ट्रक्शन हो गया अब। वो एक तरीका है वो अच्छा, भी, वो आखिर तरीका है तो लैंड पर ही ना, ओके। है तो लैंड पर ही। हाँ हाँ और लैंड पर होने के बावजूद भी कई बार तो फ्लैट होते हैं, हाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, हाँ। तो वहां तो लैंड के ऊपर आप हवा में हैं, जी। लेकिन कनेक्टेड तो लैंड से ही हैं आप। तो हाँ। फ्लैटों में भी हम एनर्जी एनहेंसमेंट का काम करते हैं, अच्छा, ताकि वहां हम पर अपनी भी हो लाइफ को जाता है। बेटर कर सकें। अच्छा, एक एनर्जी एनहेंसमेंट पिरामिड से भी होता है। पिरामिड से मैंने कई जगह देखा है, मेरे एक दो जगह भूमि पूजन हुआ तो पंडित जी आए तो उन्होंने पिरामिड रखवाया अंदर। तो पिरामिड तो लेकिन हम लोग की संस्कृति में नहीं था। देखिए, वास्तु के नाम पर बहुत सारी प्रैक्टिस आ चुकी हैं, अच्छा। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह की प्रैक्टिस को जी। फॉलो करते हैं। अच्छा। मेडिकल साइंस है, जी। तो ऐसे भी ओझा और बैगा भी मिल जाएंगे आपको। जी। डिपेंड करता है कि आप किसको फॉलो करते हैं। ओके। मैं पिरामिड थेरेपी में विश्वास नहीं करती हूँ, ओके। और मैं पिरामिड के स्ट्रिक्टली अगेंस्ट हूँ, अच्छा। क्योंकि प्लास्टिक की बनी हुई कोई भी चीज़, जी। वास्तव में कभी भी प्लास्टिक को एक्सेप्ट नहीं किया गया। हमारे कहीं भी शास्त्रों में प्लास्टिक का उल्लेख नहीं है, अच्छा, मतलब प्लास्टिक कहीं भी यूज नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। तो हम्म। प्लास्टिक के बने हुए पिरामिड से आप क्या चेंज ला सकते हैं? हम्म। ठीक है, लोग जो प्रैक्टिस करते हैं वो उनका अपना है, हम्म। मैं किसी पर कोई बहुत कमेंट नहीं करूंगी, पर जी। मेरी पर्सनल जो ओपिनियन है जी। वो पिरामिड्स के मैं अगेंस्ट हूँ।